अच्छा, आप मुझे बताना, ब्लड इज ए फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू, व्हाई ब्लड इज फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू? आपने क्या बताया था? अच्छा अच्छा, और ठीक है, मैं बताता हूं, ध्यान से सुनना। एक लाइन है, एनसीईआरटी के अंदर लिख रहा है ब्लड इज ए फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड इज ए फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू, एक्चुअली क्यों होता है तो ध्यान से सुनना। ब्लड इज ए फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू, क्या कनेक्टिव टिश्यू के अंदर फाइबर्स मिलते हैं? मिलते हैं, नहीं मिलते हैं? कनेक्टिव टिश्यू के अंदर क्या मिलते हैं? फाइबर्स। और जो कनेक्टिव टिश्यू होता है ना, उसके अंदर प्रॉपर्टी होती है डिवीजन करने की, क्या करने की? लेकिन ये हमारा जो ब्लड होता है, ब्लड भी एक कनेक्टिव टिश्यू है, लेकिन ये कैसा है? फॉल्स। इसमें क्या होगा? सेल्स हैव, रीजन है बेटा इसका, नॉट पावर ऑफ डिवीजन। इनकी सेल्स के पास डिवीजन की पावर नहीं होगी, तो इसलिए ये कैसा बना? फॉल्स। कैसा बना? फॉल्स। समझ में आ गया? अच्छा, आप मुझे बताना कि जो हमारा कनेक्टिव टिश्यू होता है, इसके अंदर फाइबर्स मिलते हैं, लेकिन ब्लड के अंदर फाइबर्स एब्सेंट होते हैं, तो इसलिए इसका रीजन ये था कि इसलिए ये कैसा बन गया? फॉल्स। तो हम इसमें एक और रीजन लिख सकते हैं कि जो हमारा मैट्रिक्स होता है, क्या होता है? ब्लड का जो मैट्रिक्स होता है, तो इसमें क्या होता है? मैट्रिक्स हैव डिवाइड ऑफ फाइबर। क्या इसमें फाइबर्स का डिवाइड होता है? फाइबर्स। समझ में आया नहीं आया? डिवाइड मतलब एब्सेंस, ठीक है? फाइबर्स का एब्सेंस होता है किसके अंदर? मैट्रिक्स के अंदर। किसकी? ब्लड की जो मैट्रिक्स होती है। अच्छा, मुझे बताओ, ब्लड की मैट्रिक्स कौन बनाता है? प्लाज्मा। कौन बनाता है? प्लाज्मा। ठीक है, और क्या होता है? और क्या हो सकता है? जो मैट्रिक्स होती है, मैट्रिक्स। एक और रीजन बताओ मुझे। हम ये भी बोल सकते हैं कि जो कनेक्टिव टिश्यू होता है, कनेक्टिव टिश्यू के अंदर मैट्रिक्स मिलेंगे, ठीक है? कनेक्टिव टिश्यू के अंदर फाइबर्स मिलेंगे, ठीक है? और कनेक्टिव टिश्यू के अंदर सेल्स भी मिलते हैं, तो वो हमारा ट्रू कनेक्टिव टिश्यू होता है। लेकिन ब्लड कैसा होता है? फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू। क्योंकि इस फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू इसलिए लिखा क्योंकि इसके पास डिवीजन की पावर नहीं है, इसके मैट्रिक्स के अंदर फाइबर्स एब्सेंट है। अगर मैं एक लाइन लिखूं, एक और रीजन इसका, मैट्रिक्स इज नॉट secreted by cells। ठीक है, इसका जो मैट्रिक्स है, इसकी सेल्स इसको सीक्रेट नहीं करती हैं, ठीक है? जैसे कि आरबीसी हुआ, डब्ल्यूबीसी हुआ, प्लेटलेट्स हुआ, ये ब्लड की सेल्स हैं, तो इसके मैट्रिक्स को यही नहीं बनाते, तो इसलिए इसका ये कैसा बना? फॉल्स। तो हम लिख सकते हैं ब्लड इज ए फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू ड्यू टू सेल्स हैव नॉट पावर ऑफ डिवीजन, मैट्रिक्स हैव डिवाइड ऑफ फाइबर, और मैट्रिक्स इज नॉट सीक्रेटेड बाय द सेल्स। आप इसको समझ में आया नहीं है? आ गया? कौन सी लाइन समझ में आई मुझे ये बताइए, क्योंकि अगर आज नहीं समझोगे तो फिर समझ में नहीं आएगा। आज ही समझ लेना क्या। हाँ, ये जो मैट्रिक्स लिखा है ना बेटा, जब कनेक्टिव टिश्यू होता है ना, तो उसके अंदर मैट्रिक्स भी होता है, उसके अंदर सेल्स भी होते हैं, उसके अंदर फाइबर्स भी होते हैं, और उसके पावर डिवीजन की कैपेबिलिटी होती है डिवीजन करने की। तो इसका लाइन का मतलब ये है कि ब्लड के अंदर मैट्रिक्स मिलता है, लिक्विड टाइप रहता है, लेकिन ब्लड के अंदर जो मैट्रिक्स बनाता है वो बनाता है प्लाज्मा। कौन बनाता है? क्या प्लाज्मा, क्या ब्लड का मैट्रिक्स बनाएगा? लेकिन इसके अंदर जो मैट्रिक्स को जो सीक्रेट जो करती है, इसकी सेल सीक्रेट नहीं करती है। कौन सी? ये जो हमारी ब्लड में जो आरबीसी, प्लेटलेट्स, डब्ल्यूबीसी होती हैं, ये इसकी सेल इसको सीक्रेट नहीं करती हैं, तो इसके अंदर मैट्रिक्स वगैरह ये सब कुछ जो होता है ना, इसका कनेक्टिव टिश्यू का एब्सेंस होता है, तो इसलिए लिखा इट इज द फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड इज द फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू। आपको ये लाइन याद होनी चाहिए। इस स्टेटमेंट में ये क्वेश्चन आएगा, ब्लड इज ए फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू। यस, ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है, समझ में आ गया? तो आगे मूव करते हैं। ये नोट करो जल्दी से। नोट करते रहो, मैं कुछ बात बोल रहा हूं, ठीक है ना? हमने पढ़ा कि जो ब्लड है वो एक ट्रांसपोर्टेशन का काम करेगा, वो न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट कराएगा, वो हमारी गैसेस को कराएगा, ठीक है? और वो हमारे कुछ मेटाबॉलिक वेस्ट को कराएगा, ठीक है ना? इस चीज का ट्रांसपोर्टेशन कराता है। जो ब्लड की स्टडी होती है उसको हिमेटोलॉजी बोलते हैं, और ब्लड के फॉर्मेशन को बोलते हैं हिमेटोपोइसिस, ठीक है? ब्लड का कलर जो होता है वो रेड होता है, ब्लड की पीएच 7.4 होती है, स्लाइटली अल्कलाइन होती है, ठीक है? और अगर मैं बात करूं 7 to 8% बॉडी वेट के अकॉर्डिंग इसमें ब्लड होता है।
5 to 6 लीटर किस 5 to 6 लीटर किस में होता है, मेल में, और 4 to 5 लीटर इन फीमेल में, ठीक है। और जो ब्लड होता है वो कैसा होता है, फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू। क्यों होता है, क्योंकि सेल्स हैव नॉट पावर ऑफ डिवीजन, मैट्रिक्स हैव डिवाइड ऑफ फाइबर, मैट्रिक्स इज नॉट सीक्रेटेड बाय द सेल्स। ये नोट हुआ नहीं हुआ। अब सुना, एक बेसिक देखते हैं हम कैसे हम ब्लड को क्या करेंगे, हाँ ब्लड को डिस्कवर नहीं, ब्लड को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे उसको उसके अंदर जाएंगे। अब क्या करता हूं मैं, ध्यान से सुनो बेटा, एक टेस्ट ट्यूब लेता हूं, टेस्ट ट्यूब में क्या करता हूं, यहां से इंजरी करता हूं, उसके अंदर ब्लड फिल करता हूं, ठीक है ना। उस ब्लड का जो कंपोजिशन है वो अभी सेम दिखाई दे रहा है। तो ध्यान से सुनो क्या कर रहा हूं मैं, मेरे साथ नोट करना है इस चीज को, ठीक है। अच्छा ये ब्लड है, ये क्या है, ब्लड। अब सुनना ध्यान से क्या होता है, हमने एक टेस्ट ट्यूब लिया, टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने ब्लड को फिल किया। अब उसको क्या कर रहे हैं, उसको रोटेट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसको सेंट्रीफ्यूज कर रहे हैं। रोटेशन का मतलब है सेंट्रीफ्यूज करना, क्या करना, सेंट्रीफ्यूगेशन करना, क्या करना। अच्छा आप मुझे बताना, जब ब्लड को सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे क्या बाहरी पार्टिकल नीचे सस्पेंडेड हो जाएंगे और जो जो हमारा लिक्विड टाइप रहेगा वो ऊपर रह जाएगा। तो इसमें क्या होता है, अच्छा इधर देखना सभी, ये टेस्ट ट्यूब थी, टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने इसमें क्या फिल किया था, ब्लड, क्या फिल किया। अब ब्लड को हमने क्या कराया, सेंट्रीफ्यूगेशन, क्या कराया। जब ब्लड को सेंट्रीफ्यूज करेंगे क्या जो बाहरी पार्टिकल है वो नीचे सस्पेंडेड हो जाएंगे। जो सस्पेंडेड हो जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, बताना जरा, क्या बोलते हैं उसको, फॉर्म्ड एलिमेंट। क्या बोलते हैं उसको, फॉर्म्ड एलिमेंट, या इसी को दूसरा नाम से किस नाम से जानेंगे, ब्लड सेल। किस नाम से जानेंगे, ब्लड सेल। समझ में आया नहीं आया, ठीक है। अच्छा जो लिक्विड पार्ट बचता है उसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मा। क्या बोलते हैं, आप मुझे बताना प्लाज्मा कितने परसेंट होता है ब्लड के अंदर, 55। अच्छा फॉर्म्ड एलिमेंट कितने होते हैं, 45। ये समझ में आया नहीं आया। जो फॉर्म्ड एलिमेंट होते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं, क्या वो इरेथ्रोसाइट्स हो सकता है, क्या हो सकता है, इरेथ्रोसाइट्स, इसको क्या बोलते हैं, आरबीसी। और क्या हो सकता है, ल्यूकोसाइट, उसको क्या बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी। और क्या होता है बेटा, थ्रोम्बोसाइट्स, क्या होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, प्लेटलेट्स। समझ में आया नहीं आया, आ गया। अच्छा सुनो, जो प्लाज्मा की बात करते हैं, प्लाज्मा के अंदर हमारा क्या होता है, वाटर होता है। क्या होता है, कितना होता है, 92% होता है। समझ में आ गया। और इसके अंदर क्या होता है, प्रोटीन्स होते हैं। कितने होते हैं प्रोटीन्स, 6 to 8%। और क्या होता है इसके अंदर, क्या होते हैं, आयंस होते हैं, ठीक है।
और क्या क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स होते हैं। अरे अरे क्या हो रहा है भैया? अच्छा सभी ध्यान से सुनना, इधर देखना सभी। क्या हो रहा है बेटा, इसमें दो टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आने वाली है, ठीक है ना। पीसीबी और एक हमारा एचवी क्या होता है, ध्यान से सुनना। ये हमने क्या लिया, टेस्ट ट्यूब ली, टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने ब्लड को फिल किया, उसको सेंट्रीफ्यूज कराया। जब सेंट्रीफ्यूज कराएंगे तो भारी पार्टिकल नीचे सस्पेंडेड हो जाएंगे और जो लाइट पार्टिकल वो ऊपर रह जाएंगे। तो आप मुझे बताना, जो हमारे भारी पार्टिकल नीचे सस्पेंडेड हुए, क्या उसको मैं फॉर्म्ड एलिमेंट या ब्लड सेल्स बोल सकता हूं? ये कितने परसेंट होता है, 45%। अब यहां सुनो बेटा, फॉर्म्ड एलिमेंट कितने परसेंट है, क्या तीनों को 45% बोल सकता हूं? अब यहां सुनो, जो इरेथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट, थ्रोम्बोसाइट्स, सबसे ज्यादा नंबर क्या इरेथ्रोसाइट्स का होता है, क्योंकि वो मिलियंस में होते हैं। अच्छा, ये जो मिलियंस में होते हैं, क्या 5.5 मिलियन होता है इसका नंबर जो होता है, पर mm³ में होता है, इसका 1000 में और इसका लाख में। तो इसमें अगर मैं बात करूं, क्या ये जो हमारा क्या 99% है? अगर मैं बात करूं 99% बनेगा ना, क्योंकि मिलियंस में इसका नंबर आ रहा है। अरे इधर ये 99% बनेगा ना, क्योंकि इसका नंबर मिलियंस में आ रहा है। अच्छा, ये जो हमारा ये जो है, इसको बोल सकते हैं, इस फॉर्म्ड एलिमेंट को पीसीबी क्या बोल सकते हैं? पीसीबी का मतलब होता है पैक्ड सेल वॉल्यूम। क्या होता है, पैक्ड सेल वॉल्यूम। समझ में आ रहा है? अच्छा, इरेथ्रोसाइट कितने परसेंट आ रहा है, 99। क्यों आया, क्योंकि मिलियंस में इसका नंबर होता है, इसका 1000 में लाख का नंबर होता है, तो इसका मिलियंस में होता है, तो 99% है। समझ में आ गया? और ये हमारा पीसीबी कितना है, हमारा 100% पूरा। तो मैं बोल सकता हूं, अगर इरेथ्रोसाइट्स 99% है तो इसको बोलते हैं हिमेटोक्रिट वॉल्यूम। क्या बोलते हैं, हिमेटोक्रिट वॉल्यूम। क्या बोलते हैं, हिमेटोक्रिट वॉल्यूम। अच्छा, आप मैं लिख सकता हूं, इसको बोल देंगे एचवी। क्या बोलेंगे, एचवी का मतलब होता है हिमेटोक्रिट वॉल्यूम। क्या होता है, अब मुझे बताओ, क्या मैं एक लाइन लिख सकता हूं यहां पर, जो हमारा पीसीवी है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा एचवी के? इट इज द इंपॉर्टेंट। ये कैसे बनता है, ध्यान से सुनना। पीसीवी को बोलेंगे पैक्ड सेल वॉल्यूम, ये पूरा 100% 45% होता है। अब इसकी अगर मैं बात करूं तीनों में से, आरबीसी का जो होता है वो 99% होता है, क्योंकि मिलियंस में होती है इनकी जो सेल्स होती है, ठीक है। इसको हिमेटोक्रिट वॉल्यूम बोलते हैं। अब ये हमारा पीसीवी इक्वल टू हिमोक्रिट वॉल्यूम हो सकता है, नहीं हो सकता है? हो सकता है। प्लाज्मा कितने परसेंट होता है, ये जो प्लाज्मा होता है, अच्छा आप मुझे बताना कौन से कलर का होता है? क्या ये पेल येलो होता है, पेल येलो, और इसको बोलेंगे स्ट्रो कलर्ड। कैसा बोलेंगे, स्ट्रो कलर्ड। स्ट्रो कलर्ड का मतलब होता है विस्कस फ्लूइड। क्या होता है ये, विस्कस फ्लूइड होता है। समझ में आ गया, नहीं आया? ये पॉइंट समझ में आया आपको, क्या लिखा आ गया? नोट करना है इसको, नोट करना है इसको।